इस संगीतमय वाइब्रेशंस में हम विराट की ओर चले, अपने अस्तित्व की ओर। विश्राम पूर्ण हो जाए। बाहर की दोनों पलकें मूंदते ही तुम्हारा देखना शुरू हो जाता है अपने भीतर की ओर। तुम्हारी स्टेट ऑफ अवेयरनेस खिल उठती है, उद्घाटित हो जाता है देखना। तुम देखने लगते हो जैसे बाहर की ओर देखते हो, ऐसे भीतर की ओर। बाहर तो फिर भी चारों ओर प्रकाश ही प्रकाश है, भीतर अंधेरा है। हम अंधेरों को ही देखते रहे, क्योंकि हमने कभी भीतर की खबर लिया ही नहीं, कभी सुध नहीं लिया भीतर की, कभी अपनी फिक्र नहीं किया और अंधेरे भरते चले गए। हम बाहर ही बाहर रह गए, अपने घर में अंधेरा छा गया। आइए थोड़ी देर के लिए हम अपने भीतर की ओर, अपने घर की ओर, अपने 10 स्टार बंगलों की ओर, हम अपने अस्तित्व में लौट चले। बहुत स्वाभाविक रूप में जागे जागे रहना। देखने की कोशिश मत करना, क्योंकि हमने किसी को देखना नहीं, कहीं देखना नहीं, कछु अपनी ओर से देखना नहीं। हमने केवल वही देखना है जो हो रहा है, करना कुछ नहीं। कोई कोशिश मत करना, कोई क्रिया मत करना, कोई किसी प्रकार की एक्सरसाइज, मेंटल एक्सरसाइज, ब्रीदिंग एक्सरसाइज अब नहीं करना। हैबिट बनी है तो आप उस हैबिट को ही देखने वाले हो जाना। माइंड कर रहा है, माइंड इज ए डूअर। मैं देख रहा हूं, मैं उसकी करनी को, उसकी एक्टिविटीज को, उसकी क्रियाओं को देख रहा हूं। मैं देखने वाला दृष्टा, I'm a seer। मैं साक्षी, भीतर का साक्षी, एक बात देखने वाला हूं। ये तमाम अंधेरे जो दिखाई दे रहे हैं, ये सब अपने विचारों विकारों के हैं। ये सब थॉटफुल स्टेट चाहो और अंधेरा ही अंधेरा फैला है। ये नंबरलेस थॉट्स, मोस्टली नेगेटिव थॉट्स, पास्ट के, फ्यूचर के, चारों ओर से, सब ओर से घेरा डालते हैं। यही है माइंड। अंधेरा, सन्नाटा, विचार, थॉट, माइंड ही माइंड। एकमात्र देखते रहना। हट करके हर एक समक्ष सामने आने वाले विचारों की भीड़ को देखते रहना। भीतर के अंधेरों में मन का खेल, मन का जादू, मन का विस्तार, मन की माया देखते रहना। थोड़ा मन से विचार से, थॉट से अवगत होना।
थोड़ा इसके स्वभाव को जान लेना। लगातार भीतर की ओर जागे जागे, जितना तुम जागे रहोगे उतना ही अननेसेसरी, यूजलेस, अनावश्यक, गैर जरूरी जो भी है, जिसके कारण प्रेशर्स हैं, स्ट्रेस बढ़ता है, डिप्रेशन है, एंग्जाइटी है, पैनिक की भयभीत जिंदगी है, ये सब नेगेटिविटीज विदा होती है जब तुम जागे जागे रहते हो। कहीं इंडल्ज नहीं होना, कहीं लॉस्ट नहीं होना, हो जाते हो आप बार बार वापस लौटना, बार बार जागना। जैसे बाहर के जगत की ओर देखने में कोई दिक्कत नहीं, ऐसे भीतर की ओर भी कोई दिक्कत नहीं। आप बिना किसी दबाव, बिना किसी प्रेशर के अपनी और सारी की सारी चेतना को डाइवर्ट कर लेना। ये डाइवर्शन तुझे डिवाइन बना देगा। अपनी और जागना, अपनी सुध लेना, अपना सुधार कर लेना। सेल्फ इंप्रूवमेंट एकमात्र लक्ष्य होना चाहिए। Simply watch. Be watchful. मेडिटेशन है माइंड से हट के माइंड को देखना, माइंड के स्वभाव को भांपना, माइंड से हट हट करके रहना। माइंड हमें हटने नहीं देगा, हम ही नहीं हटना है। हमने माइंड को हटाना नहीं, रोकना नहीं, दबाना नहीं, लगाना नहीं, कहीं जोड़ना नहीं। हमने इसको समझाना नहीं, ये तो अपने स्वभाव में है, ये तो सदा कुछ ना कुछ करने में लगा है। ये नेगेटिविटीज को बहुत पकड़ता है, वो इसका स्वभाव है, वो तो अपने स्वभाव में है। हमने उसे समझाना नहीं, हम मन को समझाने में लगे रहता है, वो तो कभी समझा ही नहीं, क्योंकि अभी समझाने वाले तुम हो ही नहीं। तुम कहाँ हो? तुम तो स्वयं खोए हो माइंड पे, कैसे समझाओगी? वो जानता है कि आई एम ए मास्टर, यू आर नॉट, इसलिए कुछ कहना ही नहीं। हमने इसके साथ कोई छेड़खानी नहीं करना, विचारों की भीड़ के साथ, माइंड के साथ हमें तनिक मात्र उलझना नहीं, केवल जागे जागे देखते रहना। तुम देखने वाले हो, तुम्हारा स्वभाव है देखना, एकमात्र देखना, वही देखना जो हो रहा है अपने आप स्वतः हो रहा है। देखने मात्र से जो जो यूजलेस है, गैर जरूरी है, अपने आप खारिज होता जाएगा, अपने आप डिसॉल्व होगा, अपने आप डिसअपीयर होगा, अपने आप रूपांतरित होगा। ये अंधेरे पतले होते चले जाते हैं, विचारों की भीड़, विचारों की गति अपने आप शांत होती है जब तुम हट करके थोड़ा अपनी स्वाभाविक स्थिति में जागे जागे देखते रहते हो। ओंकार आमीन आमन। जब से मिली है दौलत, हे नाथ बंदगी की, हे नाथ बंदगी
जब से मिली है दौलत मेरे नाथ बंदगी की, मेरे नाथ बंदगी की। तदबीर लग गई है, तदबीर लग गई है, मेरे हाथ बंदगी की, मेरे हाथ बंदगी की। मेडिटेशन की। जब से मिली है दौलत मेरे नाथ बंदगी की, मेरे नाथ बंदगी की। तेरे चरणों की ये धूली, चरणों की धूल जब से मस्तक को छू गई है, हर दिन है बंदगी का। अब तो सारा दिन है बंदगी का, हर दिन है बंदगी का, हर रात बंदगी की, हर रात बंदगी की, हर रात बंदगी। मेरी सुबह मेडिटेशन में, मेरी शाम मेडिटेशन में है लिखा हुआ जल से हमारा नाम मेडिटेशन में, बंदगी में। हर दिन है बंदगी का, हर रात बंदगी की, हर रात बंदगी की। खुशियाँ बखेरती है, सुख शांति शक्ति का आलम पिरोती है। खुशियाँ बखेरती है, तेरे ध्यान की घटाएं घिर घिर के आ रही है। झूम के आ रही है, घिर घिर के आ रही है। बरसात बंदगी की, बरसात बंदगी की।
तदबीर लग गई है हमरे हाथ बंदगी की, जब से मिली है दौलत मेरे नाथ बंदगी की, मेरे नाथ बंदगी की, जब से मिली है दौलत। मेडिटेशन तुम्हें मालिक बनाए, मेडिटेशन तुम्हें मन से आजाद करे, डुअलिटी से, द्वंद्व से, द्वैत से, अहंकार से, अभिमान से, तमाम नेगेटिविटी से तुझे आजाद करे। मेडिटेशन तुझे भीतर का मास्टर बनाए, तुम अपने स्वभाव में जियो, कोई खतरा नहीं, कोई इनसिक्योरिटी नहीं रहेगी, तेरा फ्यूचर सदा के लिए सिक्योर हो जाएगा। अपने स्वभाव में जियो, मन के स्वभाव में जीना ये कहाँ का धर्म है? धर्म कर्म कर करके मुए हम, फिर भी माइंड ही बन के जी रहा है, फिर भी अपने ही गुलाम के हाथों गुलाम होकर के जी रहा है। हमें जीना ना आया, सारा जन्म गुजर गया, हमें जीना ही ना आया, और दूसरों पे लानत कसते रहे, दूसरों पे शिकवा शिकायत कसते रहे, दूसरों को जिम्मेदार ठहराते रहे, दूसरों को कारण ठहराते रहे, दूसरों से एक्सपेक्ट करते रहे। ये धर्म नहीं है इंसान का, ये इंसानियत नहीं, मानवता नहीं है। और मनोरोगी हृदय रोगी होकर के जीना ये भारत का धर्म नहीं है, ये भारत की फिलॉसफी, भारत की कल्चर ही नहीं है। भारत की देन बहुत अनोखी, अद्भुत, स्वस्थपूर्ण, प्रेमपूर्ण, आनंदपूर्ण, सुखपूर्ण जीने की आभा प्रदान करती है। एकमात्र भारत भूमि तुझे भूतकाल से आजाद करती है। काश कि तूने थोड़ा इस संस्कृति को चखा होता, इस कल्चर को चखा होता। संस्कृति का संबंध खान पान से नहीं है, पहरावे से नहीं है, बाहर के किसी प्रकार की भी ढंग तरीके से नहीं है। इसका संबंध संस्कृति का भीतर के जागरण से है। भीतर का जागना, भीतर का जागरण, भीतर का एकमात्र जगराता संस्कृति है। जीने का ढंग, जीने की कला है, बाहर से नहीं मिलती, आर्टिफिशियल जीने से नहीं मिलती। आर्टिफिशियल नहीं बनना, ट्रेनिंग से नहीं, किताबी नहीं, ये लिखा लिखाई की बात नहीं, ये अपने अनुभव से आता है। जीने का ढंग, जीने की कला अपना आप जगमगाने से आता है। उसके बिना सब थोपा हुआ है, पाखंड देगा, भयभीत रखेगा, इनसिक्योरिटी में रखेगा। बाहर ही बाहर का है सब, भीतर का कुछ भी नहीं। जा मांग ले प्रभु से, मांग ले, जा मांग ले वाहिगुरु से, मांग ले प्रभु से, मांग ले मालिक से, मांग ले खुदा से। यही एकमात्र प्रचार चल रहा है। क्या मांगे? किस मांगने से जीवन का कल्याण होता है? क्या मांगे? जो मांगने लायक है वो तो मांगा ही नहीं जाता, वो तो केवल उसकी ग्रेस पे छोड़ा जाता है, उसकी प्यास दर्द दीवानगी में उतरा जाता है। मेडिटेशन तुझको विजडम प्रदान करती है, अंतर्मुखता तुझको अस्तित्व प्रदान करती है, विजडम, प्रूडेंस, विवेक प्रदान करती है। हंस बुद्धि तेरे हाथ लगती है, कौआ बुद्धि हंस बुद्धि बनने लगता है। कितना रूपांतरण होता है जब तू अपनी ओर मुड़ता है, मालिक होने लगता है।
माइंड तेरे अनुसार होने लगता है, मन तेरे अनुकूल अपने अनुसार होने लगता है, तो कहाँ टेंशन रहेगी, क्या स्ट्रेस डिप्रेशन रहेगा। और बाहर के आपाधापी दौड़ धूप में जो भी टेंशन, स्ट्रेस, डिप्रेशन, माइग्रेन छुएगा, पैनिक की स्टेट आएगी, इनसिक्योरिटी आएगी, एंग्जाइटी पकड़ेगी, उस स्थिति में मेडिटेशन की कटार इस्तेमाल कर लेना, अंतर्मुखता इस्तेमाल करना। भगोड़ापन नहीं है, ये सुपर साइंस है, ये शस्त्र है नेगेटिव माइंड को काटने का, ये माइंड मैनेजमेंट का एकमात्र रसायन है, केमिकल है, जो तेरे पास जन्म से ही है और तुझे मालूम नहीं। जन्म से है तेरे पास, जन्म से तो साथ लाया है। थर्ड आई, शिवनेत्र, मेडिटेशन हम सबका स्वभाव है। अंतस ध्यान, जिसको भी थोड़ी सी प्यास उठी अपने जीवन को सही से जीने की कला पाने की, जीने की दिशा पाने की, जीवन को सही से जीने की, दर्द उठा, थोड़ा जिज्ञासा उठी, क्वेश्चन उठा, सवाल उठा अपने प्रति, क्या यही जीना है जो मैं जी रहा हूं या जी रही हूं? क्या यही है एकमात्र जीवन? खोज तलाश का द्वार खुल जाता है जब ये सवाल उठता है। तब तुम किसी जागृत पुरुष, जागे पुरुष की तलाश में उतरते हो, सही सही दिशा में जीने वाले को ढूंढने लगते हो, या मालिक को पुकार पुकार के एकमात्र उसकी करुणा का, उसकी कृपा का, उसकी रहमत का, उसकी कृपा दृष्टि का वर्चस्व देखना चाहते हो। ये प्यास, लगन, उत्कंठा तुम्हें किसी जागृत पुरुष से मिला देती है, या तो तुम्हें उसके द्वार पे पहुंचा देती है या उसको तुम्हारे द्वार पे पहुंचा देती है, और जीवन जीने की कला हाथ लगने लगती है। ये तो सब्जेक्ट ही अनुभव का है, किताबी नहीं, किताबी ज्ञान नहीं, अनुभव तुझे जीने का ढंग देगा, जीने की कला देगा। कितना सुंदर कहते हैं, तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस् तत्त्वदर्शिनः। खोज शब्द में ले, शब्द इशारा कर रहा है सदगुरु की ओर, नहीं समझे हम, खोज शब्द में ले। वो तो निशब्द में मिलता है, शब्द में नहीं। शब्द इशारा है निशब्द की धरा पर उतरने के लिए, किसी जागृत पुरुष के प्रति, किसी जागे पुरुष के प्रति इशारा है। शब्द में खोज ले, शब्द क्या कह रहा है, इशारा कर रहा है किसी जागृत पुरुष के प्रति। क्या खोल के बताएं तुम्हें। शब्द कितना सुंदर कहा गुरुओं ने, खोज शब्द में ले। वो तो निशब्द में मिलता है, और उस कोई शब्द से निशब्द की ओर ले जाने वाला, उसकी तरफ इशारा शब्द का है। उससे मिलन हो जाए तो बुझा दीप, जले दीप से जगमगा जाए। कितना सुंदर कहते हैं मुर्शिद, जागे पुरुष कितना सुंदर कहते हैं, जो राह चुनी तो मने उस राह पे राही चलते जाना रे। बाहर की राह पे भी तो चलते चलते एक दिन शमशान पहुंच जाते हैं हम, किंतु अगर प्रभु की राह चुनी तो फिर चुनी, एक बार चुनी, फिर पीछे मुड़ के नहीं देखना। घर ये राह चुनी तो मने उस राह पे राही चलते जाना रे, चलते जाना रे, तुम चलते जाना रे।
चाहे कितनी भी लंबी हो रहा, चाहे कितनी भी लंबी हो रहा, दिया बन जलते जाना रे, जलते जाना रे। कभी पेड़ का साया पेड़ के काम ना आया, वो तो गर्मी सर्दी झेलता रहता है, किंतु उसके नीचे, उसके तले, उसके साए में अनेकों अनेकों आने जाने वाले नंबरलेस पथिक, असंख्य असंख्य लोग, हर रोज आने जाने वाले पथिक उसके साए में, छाया में कितना आनंद मानते हैं। कभी पेड़ का साया पेड़ के काम ना आया, कभी पेड़ का साया पेड़ के काम ना आया, सेवा में ही सभी की उसने अपना जन्म बिताया। कोई कितनी भी फल तोड़े, कोई कितनी भी फल तोड़े, उसे तो फलते जाना रे, फलते जाना रे। चाहे कितनी भी लंबी हो रहा, थकना नहीं, घबराना नहीं। अगर प्यास है तो ऐसा हो ही नहीं सकेगा। चाहे कितनी भी लंबी हो रहा, दिया बन जलते जाना रे, जलते जाना रे, रोशन कर लेना रे, राहों को कर लेना रे।